आगामी यूपी चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में इंदौर में रह रहे यूपी के लोगों को लेकर इंदौर के जाल सभागृह में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विशेष रूप से डॉक्टर निशांत खरे भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल यूपी के लोगों ने भाजपा सरकार को आने वाले चुनाव में यथावत रहने की बात कही। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि एक समय यूपी बीमारू और गुंडा राज अपनी चरम पर था। पहले गुंडे पुलिस के पीछे भगते थी, लेकिन अब पुलिस गुंडों के पीछे भगती है। विकसित राज्य की श्रेणी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आ गया है। सांसद ने कहा कि इंदौर सैकड़ों यूपी के लोग रोजगार के लिए इंदौर में रहते हैं, उन्हें यूपी की तरफ करते हैं। यूपी में फिर से मोदी जी के केंद्र के नेतृत्व में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। यूपी के लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी इंदौर में काम के लिए आए हैं। इंदौर के एक ही मिठाई की दुकान पर 300 से 400 यूपी के लोग काम कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर यूपी में बने और इसको लेकर जनप्रतिनिधि मिलकर यूपी के लोगों के साथ एक बैठक ली जाएगी। कई युवाओं से चर्चा चल रही है। आने वाले समय में किस प्रकार यूपी में विकास की गंगा बहे, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में शामिल डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि सांसद की पहल के तहत यूपी के लोगों से आज बैठक में यूपी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं विघटन जाति की बात होती है तो अधिकतर यूपी बिहार राज्य की बात आती है। हालांकि पंजाब में किसान आंदोलन और पिछड़ों को लेकर पंजाब में किसान जातियों को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती और वहां पर जातिगत चुनाव नहीं लड़ा जाता। हालांकि डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि देश में उत्तर प्रदेश बिहार बड़े राज्य है और यह राज्य 70% देश के इलेक्शन की मानसिकता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास उठाकर देख लेंगे तो पता चलेगा कि देश में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री सांसद यूपी से ही मिले हैं। पंजाब में भी चुनाव है, गोवा में भी चुनाव है, वहाँ के संबंधित लोगों से भी चर्चा हुई। देखिए, जैसा अभी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, सांसद जी की पहल थी कि इस तरीके के लोगों से आज एक मुलाकात होगी। हम थोड़ा सा देश के परिदृश्य को देखेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो बार बार हम विघटन जाति के विभेद की बात करते हैं, इसकी मात्रा उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ पर ज़्यादा है। ज़्यादा इन चीज़ पंजाब हालांकि अभी वहाँ पर भी अब ये काफ़ी सारा मामला किसान आंदोलन को लेकर था, दलित विषयों को लेकर था, होने लगा है, लेकिन जाति का विभेद उतना ज़्यादा वहाँ नहीं था। गोवा में ये वाले भेद पर बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग आप मान लीजिए 60-70% देश के इलेक्शन को और देश के इलेक्शन के माइंडसेट को, मानसिकता को प्रभावित कर लेता है। बड़ा राज्य होने के कारण इतिहास उठाकर देखेंगे तो बड़ी संख्या के सारे प्रधानमंत्री वहीं से हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भी सांसद वहीं से हैं, तो प्रभावित तो करता ही है। और वहाँ पर ये भेद, ये जो एक परिपाटी चल रही है ज़्यादा है। तो आज जो पहली पहल थी वो इस विषय को लेकर थी। अन्य लोगों से अगर चर्चा करने के लिए ऐसा विषय कोई रहेगा तो की जा सकती है। एक मिनट आपको निवास जो जाता है उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, पिछले दिनों में जब यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे जो भाई बहन हैं उनसे जब मिलता हूँ तो उत्तर प्रदेश की बहुत गाथा गाते हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था बीमारू राज्य था देश में, अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ गुंडा राज था, अब हमने देखा कि गुंडा राज की समाप्ति हो गई। एक समय था जब गुंडे पुलिस के पीछे भागते थे, अब पुलिस गुंडों के पीछे भागती है और गुंडों को भगाती है। ऐसा बीमारू राज्य विकसित राज्य के रूप में विकसित हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। जो वहाँ से आते हैं वहाँ की तारीफ करते हैं। हाल ही में मैं हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनके यहाँ शादी में मैं बारात आई थी तो इनसे पूछा था तो बोले बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और हम चाहते हैं फिर से मोदी जी केंद्र के नेतृत्व में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जो भावना है वो प्रदर्शित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश से जो हमारे भाई बहन यहाँ निवास करते हैं या जिनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं या जिनका व्यापार व्यवसाय है, जैसे अभी मैं एक मिठाई वाली दुकान पे गया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ का जो कारीगर है वो लगभग 300 से 400 कारीगर इंदौर में मिठाई की दुकानों पे काम करते हैं। चने भुनने वाले हैं जो ठेलों पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग यूपी से आए, उनके रिश्तेदार अभी भी यूपी में, वो जाते रहते हैं और उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि वापस वहाँ आए। तो उनके प्रतिनिधि, क्योंकि कोविड का समय है,
एक एक संस्था के एक एक प्रतिनिधियों को हमने बुलाया, फिर हम उसकी बैठकें उनके साथ बैठकें करेंगे। जैसे मिठाई वालों के 300 लोग हैं तो उनके साथ अलग से बैठेंगे, चने भूनने वाले या ठेले पे जो काम करने वाले उनके साथ अलग है, एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी हैं, उनसे भी बात हुई, उनकी अलग बैठेंगे। तो आज उनके एक एक प्रतिनिधि को बुला के आज हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार यूपी में विकास की बात हो, उस बात को लेके वो सरकार बननी चाहिए जिन्होंने विकास किया है, उसको लेके बात करेंगे। आज उसी के प्रति आज एक छोटी बैठक रखी गई है, आने वाले समय में हम और बैठकें भी रखेंगे।